नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हाल्सियन शो। द हाल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हाल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मुझसे आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन या खास बात, तो आपको क्या करना है, चले आइए अपने व्हाट्सएप पर और भेज दीजिए आपका सवाल या आपका जवाब ऑन 946-366-8196 पर, या आप ईमेल कर सकते हैं radiodan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Instagram and X. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आज का हमारा है एपिसोड नंबर 36 और मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। 36 यानी 36 का आंकड़ा जो होता है वो हमारी एक बहुत ही एलिमेंट से जुड़ा होता है, जो कि है हमारी आदतें। और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, क्योंकि जिंदगी का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतें कवर करता है। तो छोटी छोटी बातें होंगी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वो सोच समझ कर बोलना हो या फिर कुछ भी करना हो, कोई चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं या डेली रूटीन हमारा कर रहे हैं, तो ये आदतें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आदत की ताकत। आदत एक ऐसी ताकत है जो हमें चलाती है, चाहे वो सुबह चाय पीना हो या रात को फोन पर स्क्रॉल करना हो। हर आदत छोटी हो या बड़ी हमें कहीं ना कहीं ले जाती है। That's true. Habits are powerful force that drive us. Whether it is anything which we are doing in our lives, it is whether big, small, anything, it is that part of life which we spend, which also creates our personality. अच्छी आदत अच्छा जीवन। That's very true because अच्छी आदत आपके अच्छे जीवन का राज ही है। चाहे वो रोज एक्सरसाइज करना हो, मेडिटेशन करना हो, ये आदत हमें हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी सुधारती है। गुड हैबिट्स आर द सीक्रेट टू अ गुड लाइफ। Whether it's daily exercise or meditation, these habits improve not only our physical health but also our mental health and its well-being. तो जब हम हैबिट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताने वाली हूँ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स कैसी होती हैं, उन्हें ब्रेक कैसे करते हैं एंड सो ऑन। नंबर 1, हैबिट्स आर हार्ड टू ब्रेक। यस, दैट्स ट्रू। हैबिट्स बहुत डिफिकल्ट होती हैं तोड़ने के लिए। क्या आपको पता है हमें 66 डेज लगते हैं फॉर अ न्यू हैबिट टू बिकम एस्टैब्लिश्ड इन आवर ब्रेन। लोग कहते हैं 21 डेज में बनती है हैबिट, नहीं, 66 डेज लगते हैं लगातार। जब आप एक चीज लगातार 66 डेज करें तब वो जाके आपकी हैबिट बनती है, और वो इतनी कोर बनती है कि आपको अगेन डबल मेहनत करनी पड़ेगी वो हैबिट छुड़वाने के लिए। तो अगर आप कोई हैबिट लगाना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 66 डेज उस हैबिट को अडेप्ट करने के लिए। नंबर 2, हैबिट्स आर सेल्फ रीइंफोर्सिंग। क्या होता है ना, जब भी आप कोई हैबिट करना चाहते हो तो जब तक वो आपके इनेट में नहीं आती तब तक वो आप हैबिट कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना, जब तक आपको आपके अंदर से इच्छा नहीं होती एक्सरसाइज करने की तब तक आप कभी भी उसे हैबिट नहीं बना पाएंगे। सो यू हैव टू बी सेल्फ रीइंफोर्सिंग ऑन योरसेल्फ। नंबर 3, habits are hard to forget, just like our breakups. Habits don't truly disappear but are instead overpowered by another कोई और habit. For example, जैसे आप कोई
हैबिट छोड़ना चाहते हो या फिर कोई हैबिट इनकलकेट करना चाहते हो, तो उस हैबिट से जुड़े 2-3 और हैबिट्स इनकलकेट एक साथ जोड़ के आपको वो हैबिट लग सकती है। लेकिन कोई हैबिट भूलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। Habits are a big part of life. That's true. Habits can make a large part of a person's life, and changing habits can help take control of life. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, हैबिट्स आर मोटिवेटेड बाय क्रेविंग्स। जैसा कि मैंने कहा कि जितनी आपकी इनेट होगी, आप कितनी क्रेव करते हैं उस हैबिट को आपके इसमें इनकलकेट करने के लिए, दैट विल मोटिवेट यू। सो बताइए आप कौन सी हैबिट न्यू ईयर में या आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन में डालने वाले हैं। डू लेट मी नो। हैबिट्स हमेशा लूप में काम करती हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है ट्रिगर। आपको कोई लोकेशन या टाइम ऑफ द डे या सर्टेन पीपल या किसी तरह का इमोशन स्टेट आपको ट्रिगर करेगा या क्यों करेगा। उसके बाद उसका आता है रूटीन। जैसे कि कोई आप टीवी देख रहे हो या खा रहे हो, इस तरह का रूटीन उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। And then is the reward, which is the pleasure chemicals released in the brain because of the routine. So इस तरह का हैबिट लूप आपके दिमाग में चलता है। तो अगर आपको कोई हैबिट इनकलकेट करनी है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको ये करना होगा कि पहले आपको आपका ट्रिगर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, which means you have to ट्रिगर योरसेल्फ। और एक बार जब आपने ट्रिगर आपने आपको कर लिया तो आपको खुद को ढालना है उस रूटीन में। एंड आफ्टर व्हेन यू आर इन द रूटीन यू कैन हैव द रिवॉर्ड, दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ इट। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में कौन सा पार्ट हैबिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है बसल गैंग्लिया। जी हाँ, बसल गैंग्लिया में हमारे जो भी बिहेवियर्स है वो ट्रेस्ड आउट होते हैं और उसी से हमारे हैबिट्स फॉर्म होती हैं। ये हैबिट्स हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी मेमोरीज के लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमारी हैबिट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जिस तरह के हम डिसीजंस लेते हैं उसमें हैबिट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाल ही में हुए एक सर्वे में, जहां सर्वे हुआ था कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा गुड हैबिट्स एंड गुड मैनरिज्म है, तो उसमें सबसे पहला नंबर पता है कौन सी कंट्री का है? सिंगापुर का। सिंगापुर वाज रैंक्ड फर्स्ट in the fitness, in the holistic approach, in wellness, in regular physical activity and strong healthcare system. और इसी में नेक्स्ट पोजीशन आती है स्पेन की, बिकॉज ऑफ इट्स रिच डाइट एंड द मेडिटेरियन डाइट, जो बहुत डिलीशियस फूड बनते हैं वहाँ पे एंड जो हेल्दी लाइफस्टाइल वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, उसकी वजह से स्पेन को आया था द सेकेंड नंबर। एंड द थर्ड वाज जापान। जी हाँ, जापान में बहुत सारे लाइफस्टाइल्स जो हैबिट है, जो लाइफ लिविंग हैबिट्स हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। जैसे 7 hours ऑफ स्लीप, हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फूड जो कि हेल्दी होता है, फास्टिंग, दे बिलीव इन फास्टिंग एंड दे ईट नॉट वेरी ऑयली, एकदम सादा एंड विद ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये बात तो कहीं से भी छुपी नहीं है कि जो हमारी हैबिट्स है वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को हमेशा अफेक्ट करती हैं, बिकॉज हैबिट इज समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल एंड वी डू इट अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, बट वो हमसे हो जाती है। It is also our response towards any kind of action. So habits and personality are interrelated, and changing your action and means your personality. Changing your action can change your personality. Also habits हमारे building blocks होते हैं, इसीलिए बचपन से हमको अच्छी आदतें सिखाई जाती है। हमारे eating habit, हमारी walking style, even हमारा intuition भी हमारे habits पर depend होता है। रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि हैबिट्स कैन इन्फ्लुएंस योर ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूरल पाथवे। आपकी जिस तरह की हैबिट्स हैं उस तरह के जो आपके जो ब्रेन सिग्नल्स पहुंचाता है न्यूरल फंक्शन से, उस पर भी बहुत इफेक्ट करते हैं। चलिए, इसी इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप कोई अपनी बैड हैबिट छुड़वा सकते हैं या यू कैन ब्रेक योर बैड हैबिट। सबसे पहला है सेट क्लियर गोल्स।
देखिए, कोई भी आपको बैड हैबिट अगर छुड़वानी है तो आपको क्लियर गोल्स रहने चाहिए। बहुत बड़ा आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहेंगे तो आपसे होगा नहीं, बिकॉज यू गेट टायर्ड, आप पहले ही अप्रोच में बहुत थक जाएंगे। सो सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखिए, अपने आप से बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रू रहना है, आपको ट्रैक करना है कि आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, हफ्ते भर में मुझे क्या क्या हैबिट्स जो फॉर्म करनी है उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। इसके बहुत ही प्रैक्टिकल गोल आप अपने पास रखिए। दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हर मेंटल हेल्थ फील्ड में जाता है, वो है आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स। फिगर आउट कि किस चीज़ से आप ये हैबिट करते हैं, या क्या ऐसा होता है कि आप इस हैबिट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि आप स्मोक करना शुरू कर देते हैं? इज इट दैट एंजाइटी, इज इट दैट टेंशन, और इज इट जस्ट टू प्रूव समथिंग एल्स? सो नो योर ट्रिगर्स। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि उस हैबिट को रिप्लेस करना है एक गुड हैबिट से। तो यू हैव टू जस्ट रिप्लेस दैट बैड हैबिट विद अ गुड हैबिट। सो आप क्या करेंगे? अगर आपको स्मोकिंग की अर्ज हो रही है तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं बाय ड्रिंकिंग ग्रीन टी और जस्ट engaging yourself in something else. The very next thing which you should do is get support. जी हाँ, आपके आजू बाजू जो आपके चाहते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, या जो those who are the ones who are very supportive, उन्हें आपकी चेंज ऑफ हैबिट्स के बारे में बताएं, ताकि वो आपको हेल्प कर सके जब आप ट्रिगर हो रहे हो, या फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें जब आप उस हैबिट की तरफ जा रहे हो उस चीज़ के लिए। सो फाइंड सपोर्ट। The next thing which you can do is practice mindfulness. ये मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि you have to practice mindfulness. हमेशा अपने आप को बताते रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हमेशा आपके ब्रेन को याद दिलाते रहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन हमारे इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, हम ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलते। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे तो शायद आपकी आधी प्रॉब्लम और आधी हैबिट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगी। सो हमेशा अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये हैबिट छुड़वानी है, मुझे ये हैबिट छुड़वानी है। देखिए फिर आपका ब्रेन कैसे वर्क करना शुरू कर देता है उस हैबिट को हटाने की तरफ। The next very important thing which one should do is prepare for slip-ups. मतलब be patient. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या फिर आपसे बस हो नहीं रहा है, यू आर अबाउट टू गिव अप, बट डोंट गिव अप, अवॉइड इट। आप अपने आप की प्रोग्रेस को, जहाँ तक आप जितने भी डेज पर आपने वो प्रोग्रेस की है, वहाँ तक आप कैसे आए हैं, ये अपने आप को समझाइए, ये अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कि आपको क्या क्या मिरेकल्स आपके खुद पे नजर आते हैं। जनरली जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें 4 तरह की हैबिट्स को बताया जाता है। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें और उस एरिया को आप आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकें। तो सबसे पहले हैबिट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं मोटर हैबिट्स में। मोटर हैबिट्स नाम बताता है कि समथिंग विच इज मूविंग। सो मोटर हैबिट्स में आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज आती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। आपका पोस्चर कैसा है, आप मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो अगर आपको आपकी मोटर हैबिट्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव हैबिट्स। इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव हैबिट्स में आता है लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, या फिर लिसनिंग, रीजनिंग। ये सारी जो अच्छी जो हैबिट्स हैं ये आपके इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कॉग्निटिव हैबिट्स आपकी बढ़ानी है। ऑब्जर्वेशन, बी ऑब्जर्वेंट, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। लिसनिंग, लिसन टू पीपल, लिसन टू गुड पॉडकास्ट जैसे कि द हेल्थ शो, और अच्छे पॉडकास्ट को लिसन करें। स्पीचेस जो हैं, जो हमारे
पर्सनालिटीज़ जो है, नेशनल पर्सनालिटीज़ जो है, नेशनल फिगर्स जो हैं, इनके स्पीचेस को देखें, इनके स्पीचेस को सुने। आपको वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ एंड बहुत सारे लर्निंग्स और ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं। कैरेक्टर हैबिट्स, कैरेक्टर हैबिट्स मोस्टली आपके इनर ट्राइट्स यानी आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी मेन पर्सनालिटी क्या है, इसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपकी क्या हैबिट है, आप जल्दी उठते हो या नहीं, आप जल्दी सोते हो या नहीं, आप टाइम पे पहुंचना पसंद करते हो, तो आपकी हैबिट क्या है। और उसके साथ ही जैसे आप हार्ड वर्किंग हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, ये सारी आपकी कैरेक्टर हैबिट्स हो जाती हैं। फोर्थ, और जो किसी को भी पसंद नहीं आती, वो है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स आर अनहेल्दी। बैड हैबिट्स जो हैं वो अल्टीमेटली अनहेल्दी बिहेवियर शोकेस करती है और साथ ही साथ आपके कॉग्निटिव स्किल्स को ये कम कर देती हैं। इसीलिए हमें बचपन में बैड हैबिट्स क्या हैं ये बताया जाता है। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया की सबसे वियर्ड हैबिट कौन कौन सी हैं, और आप जानिए और मुझे बताइए कि ये हैबिट्स आप में है या नहीं। सबसे पहली हैबिट है टॉकिंग टू योरसेल्फ। क्या आप खुद से बात करते हैं या नहीं, हमेशा खुद से प्रॉपर कि इस तरह से आज मैं यहाँ जाऊँगी, अच्छा मुझे ये भी करना है, ओके मुझे वो भी करना है। क्या आप खुद से बात करते हैं? अगर आप करते हैं तो यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत हाई होती है। सेकंड वियर्ड हैबिट इज टेकिंग एयर बाथ्स। फाउंडिंग फादर बेन फ्रैंकलिन ने ये रिकमेंड किया था कि डेली एयर बाथ लेने से आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को 80% तक बूस्ट मिल सकता है। तो अगर आप एयर बाथ्स ले रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ साइन दैट आप अपने लाइफस्टाइल में प्रोग्रेसिव हैं। एक और इंटरेस्टिंग इज कीपिंग योर फीट अंडर द कवर्स। Keeping your feet under the covers is not making you feel guilty, लेकिन ये जताता है कि आप हमेशा कवर्ड या फिर अपने कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं। एक और हैबिट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो है डे ड्रीमिंग। इट्स अ गुड हैबिट। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाती है और हायर थिंकिंग और क्रिएटिविटी, बेसिकली क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। सो अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं तो इट्स अ गुड हैबिट, लेकिन ज़्यादा मत कीजिए वरना आपके डेली रूटीन में ये अफेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको एक हैबिट बनानी है कुछ अच्छा सुनने की, तो और आपका अगर आप डे शुरू करना चाहते हैं कुछ मज़ेदार भरी और किक स्टार्ट बातों से, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है कि रेडियो उड़ान पर मसाला चाय शुरू हो गया है विद आरजे विदित के साथ। सुबह 7 से 8 आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान पर सोमवार से शुक्रवार। आरजे विदित लाएगा ढेर सारी गपशप, जैसे कि न्यूज़ हेडलाइंस, ट्रैफिक अपडेट्स, वेदर, मोटिवेशन, बेस्ट ऑफ द डे। तो अगर आपको गुड हैबिट्स इनकलकेट करनी है तो आरजे विदित को सुनिए सुबह 7 से 8 और मसाला चाय। चलिए लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक खास कॉन्वर्सेशन विद प्रांजल जो कि मुझे मिले थे एक वर्कशॉप के दौरान। वो अपने आप को दिव्यांग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऐसा वो क्यों खुद को कहते हैं सुनेंगे हम उनसे आफ्टर दिस क्विक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड एंड सुनते रहिए आरजे हर्षदा को ओनली ऑन द हेल्थियन शो रेडियो उड़ान पर अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्थ शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। 9:19 हो चुके हैं और अब बारी है हमारे आज के इंटरव्यू की। छोटा सा गपशप हमने की है प्रांजल के साथ। हाय प्रांजल, आप कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग? तो प्रांजल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि व्हाई डू यू call yourself a दिव्यांग psychologist? मतलब why so? Divyang psychologist is made up of two words. First is Divyang and another one is psychologist. Because I have accepted my disability. And that's the reason I use the term Divyang psychologist on social media platform. Because I feel that all the other words that are being used to motivate us, I respect, I honor all the other people who are there to encourage us, who are trying to motivate us, who wants us to see in this society. But the fact of life and reality is sometimes such kind of words might create a hurdle in some person's life who is person with disability, for example differently able or any other words. So we're using this term as special intention, and that is I want my all the brothers and sisters who are person with disabilities, I want them to take time and learn to accept their disability. So that's why I am using or calling myself as a Divyang psychologist. That's really great to know about you. और आपने जो टर्म ढूंढ के निकाली है, that's really very nice. Please share your personal experience about, I mean, your psychology journey, या आपने जो भी अब तक सीखा है वो कैसा रहा है आपका, और आपने क्या क्या सीखा है? Personal journey into psychology is not easy. I'm using the term is that right now, presently also I am going through a lot. So this journey about learning psychology is not easy. From getting bachelor's degree admission to doing decision work in masters to going for a practicals, everything doing on my own and taking care of things. This journey has been very, very hard, harsh, and sometimes even, it leads me to a point where I felt like I'm just done and I can't do this anymore. But then there is will, then there is Josh inside me that yes, I want to be a psychologist, I want to, achieve this, my dream. So yeah, keeping myself up and on and going with the flow. ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, और जो भी आपने लर्निंग्स बताई आपकी, आई एम रियली एबल टू रिलेट दैट, एंड इट्स रियली वेरी नाइस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी. तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया अभी आप केस में, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क ऑन द सेम लाइंस कि अकॉर्डिंग टू यू वेयर डज इंडिया स्टैंड इन इंक्लूसिविटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द दिव्यांग्स? Well, according to me, India stands in inclusivity somewhere in between, middle, not so behind, not so ahead, it's still there in between. There are few NGOs, individuals working towards this inclusivity and progress of the young gens, but still we need to work a lot. We need system to synchronize with us and apply projects, schemes, or whatever suggestions there for the
inclusivity and betterment of Divyangjans as fast and as soon as possible. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. आपने बहुत ही एक सटीक इस पर मुझे जो मैं चाहती थी वो आपने सटीक आपका जो भी एनालिसिस है एंड जो भी प्रोग्रेशन है प्रोग्रेस है वो आपने शेयर किया. We were just discussing and just went through your profile. So you have worked with Gujarat Spastic Society. So what does that mean? वो क्या करती है? और it's a very interesting name. So आप प्लीज़ उसके वो एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. Gujarat Spastic Society is a local NGO situated in Ahmedabad, Gujarat, working for the empowerment and betterment of Divyangjans and associated stakeholders such as parents, special educators, physiotherapists, etc. Recently, we have been working on the initiative for the employment of persons with disabilities. For this, we have collaborated with Amazon India, a leading e-commerce company, and we are launching an employment drive for persons with disabilities. Team is working on the project. Also, GSS launched a Gujarati version of the Rights of Persons with Disabilities 2016 Act as a booklet and has been circulated among the citizens and the stakeholders for the awareness purpose. Also, that has been digitized by me over the internet, and the act is available, the booklet is available as an web page, web portal on rpwd16.github.io. This is very basic project, a very minimal project. I am working to improving it. So if anyone wants to join the hands, I would be feeling glad to welcome them. आपसे कॉन्वर्जेशन करना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रांजल. सो लेट्स मूव ऑन टू some personal experiences of your life. So what was your best moment in your life till now? Please do share with us. Best moment in my life, standing on my legs. I have been operated many a times, and a final surgery was done on me in the year 2013. So standing on my own leg, almost working like the normal people, almost functioning like the normal people is best moment in my life. Apart from that, doing what others says I cannot or I should not do it, doing those things, is a best moment for me. Constantly working on myself is best moment for me. I truly understand that it has been a very difficult journey for you, and there has been a lot of ups and downs in your life, but you still are brave, you're strong, you're moving forward, you're progressing each day. I really like your spirit, and I also wanted to know that who are your supporters in your life, and what's your real aim in all this stuff which you are doing, which you're doing a great work. So what's your ultimate aim in this? I've got support from my parents since the beginning. They are my biggest supporters. My guru and few close people are there to support me no matter where I stand. So I'm very grateful to them. And my aim is to build or to assist towards building a society which is truly inclusive for Divyangjans, where every basic needs or every basic requirements is established. And it might sound like a filmy scene, but yeah, I want to make a society which is truly inclusive, where we have ramps in the buildings, where we have an accessible
transport in true manner. So working towards these things is aim of my life, and bring change, bring happiness in the life of Divyangjans using my knowledge, using my skills that I have learned and I have earned is one of my goal. That's really nice to hear, Pranjal. And a piece of advice which you would like to give to our listeners, आप क्या बताना चाहेंगे जाते जाते हमारे listeners को कि उन्होंने क्या करना चाहिए? For my listeners, those who is listening to this, piece of advice is I don't feel like I am someone who can give an advice, but since you are insisting, I would say keep moving, चलते रहिए, don't give up. जब भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है, that's too much, just take a pause, close your eyes and remember the one whom you trust a lot, and believe in universe. So that will surely show you some path. Always reach out whenever you are stuck, at any point, at any moment, in any aspects of life. Do reach out. Reach out to people, reach out to professional, reach out to closed ones, reach out to parents, जो भी हो आपके, reach out. Stay loyal and true to yourself. This is very important. अपने साथ ईमानदार रहिए, अपने साथ नेक रहिए और अपने साथ सच रहिए, अपने साथ सच रखिए. Stay true to yourself. हमेशा अपने आप से प्यार करें, अपने आप को कभी डिफेंड ना करें गलत तरीके से. टेक एन अकाउंटेबिलिटी. अगर आपको लगता है कि आपकी गलती हुई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, वर्क ऑन इट. इफ नीडेड टेक अ सपोर्ट, बट स्टे टू योरसेल्फ, स्टे लॉयल. दैट्स व्हाट समथिंग आई वुड शेयर विद माय लिसनर्स. देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा लेट हो गया इन सब चीज़ों के लिए, बट आई गेस हमारे लिस्टर्स को एक बहुत ही इंस्पिरेशन और बहुत ही फैक्ट्स आपने बताए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड डू सपोर्ट प्रांजल, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड यू कैन कनेक्ट हिम ऑन लिंक्डइन एज वेल. Pranjal Vyas was with us today and he shared a lot of glimpses of his journey and his aim with us. चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 बेस्ट बुक्स जो आप पढ़ सकते हैं टू इनकलकेट गुड हैबिट्स, और क्या होता है इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में और किस तरह से हैबिट्स एक हमें ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं. तो सबसे पहली बुक मैं जो आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैं आपको रिकमेंडेशंस दे रही हूँ, बिकॉज बीच में आई गेस बुक्स रिलेटेड टॉपिक हमने नहीं लिए थे. देयर वाज लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑल हैपनिंग. सो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ हैबिट्स. ये इन पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स मैंने पढ़ी हैं. तो सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी है दैट इज़ काइजन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, जो स्टोरीज दिए हैं पावरफुल हैबिट्स की, वो अगर हम हमारी लाइफ में इनकलकेट करें तो वी हैव अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर लाइफ. द नेक्स्ट थिंग इज हु मूव्ड माई चीज़. बहुत पुरानी बुक है, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखी है. ये बहुत पुरानी बुक है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत हैं और यू कैन रिलेट इट इन योर डे टू डे लाइफ. बहुत पुरानी भी नहीं, बट बहुत टाइम से ये चलती आ रही बुक है. कॉलेज डेज में ये मैंने पढ़ी थी और इसमें वर्कशॉप भी होते थे हमारे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड बहुत ही रिनोन्ड वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल टेल भी इसमें लिखी है और बहुत ही हिलेरियस तरीके से इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं वो बहुत ही हिलेरियस है और इंटरेस्टिंग बुक है. 96 पेजेस की ये बुक है. इमोशनल, मोटिवेशनल और क्रिएटिवली सारी चीज़ों को कवर करती हैं इसमें. सो डू रीड इट और मुझे आपके फीडबैक बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी.
आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम लाए किसी खास गेस्ट को, या चाहते हैं कि डिस्कशन हो कोई खास टॉपिक पर, तो हमें जरूर बताइए 9463668196 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So, see you next Monday sharp 9 p.m. with an exciting show, an exciting episode. Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy place, from your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Dan, a flight of life.